इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में। कौन कौन से ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे जीमेल, आउटलुक, आई क्लाउड, रेडिफ मेल, AOL मेल, प्रोटोन मेल, जोहो मेल, याहू मेल, GMX मेल। मोस्टली जो पीपल्स हैं वो जीमेल के बारे में या फिर याहू के बारे में, आई क्लाउड के बारे में और आउटलुक के बारे में ज़्यादातर जानते हैं और रेडिफ के बारे में भी जानते हैं। इसके अलावा जो AOL है, प्रोटोन है, GMX है और जोहो है, इनके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार की ये मेल है और कौन सी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, समझते हैं स्टार्टिंग मेल से। जीमेल एक ऐसी मेल जिसके बारे में किसी भी यूज़र से पूछा जाए कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, तो हर एक की दिल और जुबान पे आता है जीमेल। जीमेल बेसिकली, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। आप अपना नेम रख सकते हैं, उसके साथ कोई न्यूमेरिक वैल्यू रख सकते हैं, पीछे @gmail.com, ये बेसिकली आता है। बात करते हैं किस प्रकार की ईमेल है। ये जीमेल एक ऐसी ईमेल है जो कि गूगल द्वारा प्रोवाइड की गई है, मीन्स गूगल प्रोवाइडेड ईमेल है। इसको हम जब एक्सेस करते हैं तो उसके लिए 15 GB का स्टोरेज फ्री मिलता है। इसके अलावा इससे ज़्यादा हमें डाटा चाहिए, मीन्स ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन होता है। जैसे डिफरेंट टाइप के सब्सक्रिप्शन लिए जाते हैं, हॉटस्टार, अमेजन, अदर जो भी इस प्रकार की थिंग्स है। इसके बाद कितने MB तक की फाइल हम इससे सेंड कर सकते हैं। जीमेल से बेसिकली 25 MB तक की फाइल को आसानी से सेंड किया जा सकता है। जब इससे ज़्यादा फाइल सेंड करनी है, इससे ज़्यादा MB की फाइल को सेंड करना है, तो उसके लिए गूगल ड्राइव का यूज़ किया जाता है। किसी भी कंप्यूटर से या किसी भी मोबाइल के द्वारा आसानी से जीमेल को ऑपरेट किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। इस जीमेल का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें 2 स्टेप की वेरिफिकेशन है। 2 स्टेप की वेरिफिकेशन से मीनिंग है, सबसे पहले पासवर्ड इसमें एंट्री करेंगे। पासवर्ड एंट्री करने के बाद मोबाइल फ़ोन पे एक कोड आएगा जिसको हम OTP बोलते हैं, 1 टाइम पासवर्ड। फिर उसको इंसर्ट करेंगे। तो इस प्रकार जीमेल के अंदर हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन का यूज करके सिक्योरिटी का पूर्णतः लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की फिशिंग ईमेल्स हैं, उनको ये ऑटोमेटिकली ब्लॉक करने में कैपेबल है। उसके लिए हमें कोई अलग से कोई एंटीवायरस या अदर थिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इट मीन्स बहुत ही आसानी से और ऑटोमेटिक तरीके से फिशिंग ईमेल्स को ये ब्लॉक कर देता है ऑटोमेटिक तरीके से। सबसे बड़ा बेनिफिट, जीमेल को हम ऑफलाइन मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका बेस्ट बेनिफिट है कि हमने ना इंटरनेट रन किया हुआ है, ना कोई अदर थिंग, ना कोई वाईफाई, उसके बावजूद भी ऑफलाइन मोड में बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि इसका जो फॉर्मेट रहता है वो आपका नेम हो सकता है, उस नेम के साथ में कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, आपका स्टार्टिंग में फ़ोन नंबर हो सकता है, उसके बाद का जो फॉर्मेट मिलेगा वो रहता है @gmail.com। बहुत सिंपल मेल है, बहुत लोगों की जुबान पे ये नाम रहता है कि आपका अकाउंट किस में है। बहुत से पीपल जब अपना मेल अकाउंट बताते हैं तो उस केस में स्टार्टिंग का फेज बताते हैं, उसके बाद मान लीजिए कोई फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर बताएंगे, आगे कहेंगे @ मीन्स आप खुद समझ जाइए कि पीछे मेरी जीमेल की आईडी है। तो यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं इस प्रकार का, यहाँ पे जब जीमेल को आप यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग जब फेज आता है तो वो कुछ इस प्रकार का रहता है, जिसमें ऊपर गूगल लिखा रहता है क्योंकि गूगल प्रोवाइडेड ईमेल है। टू साइन इन है, टू कंटिन्यू टू जीमेल, फिर आपका ईमेल मांगेगा या फ़ोन नंबर से एक्सेस होगा, फॉरगॉट कर सकते हैं, नॉट योर कंप्यूटर, ये सभी चीज़ें आपके सामने आएगी। तो ये है जीमेल क्या हो लुक, एक ऐसा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइड किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है एक ब्राउज़र बेस्ड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। इसका बेसिक फंक्शन क्या है? इसका बेसिक फंक्शन है
एक प्रकार से ईमेल्स को कनेक्ट करना, उनकी सहायता से किसी को मैसेज भेजना। एग्जाम्पल के तौर पे हम जीमेल अकाउंट से किसी को मैसेज सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। कुछ उसी प्रकार से yahoo.com, याहू मेल, उससे हम आसानी से ईमेल्स को रिसीव करते हैं, ईमेल्स को सेंड करते हैं। इसी तरह से मिलता जुलता है आउटलुक, जो कि खुद में एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ये क्योंकि संचालित है, और माइक्रोसॉफ्ट एंटरप्राइज सिक्योरिटी जो है वो बेसिकली इसको सपोर्ट करता है। ये जो ईमेल एड्रेस है ये प्रोवाइड करता है 50 GB फ्री स्टोरेज। जैसे जीमेल जो अकाउंट है, जीमेल अकाउंट में भी हमें 15 GB का फ्री स्टोरेज मिलता है, लेकिन आउटलुक में वही हमें 50 GB का स्टोरेज फ्री मिलता है। इसकी सहायता से हम 34 MB तक का जो डेटा है उसको किसी पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे जीमेल एड्रेस में यही डेटा हम 25 MB तक का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा 34 MB से ज़्यादा का डेटा यदि हमें ट्रांसफ़र करना है तो हम वन ड्राइव के थ्रू उसको ट्रांसफ़र करते हैं। कोई भी मीटिंग का स्टार्ट करना है या कॉन्टेक्ट्स को एक्सेस करना है डायरेक्टली इनबॉक्स से, तो ये बहुत बेनिफिशियल एक ईमेल एड्रेस है। इसके अलावा आउटलुक जो है डिलीटेड जो मैसेज होते हैं उनको आसानी से रिकवर कर देता है। मान लीजिए एक्सीडेंटली कोई मैसेज डिलीट हो गया तो आउटलुक जो है वो बहुत आसानी से उसको रिकवर कर देता है। आउटलुक की सहायता से स्काइप को हम बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आउटलुक कैलेंडर्स को बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। iOS के लिए और एंड्रॉयड के लिए आउटलुक ईमेल एड्रेस ईजिली अवेलेबल है। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट क्या होता है आउटलुक का मेन बेनिफिट जो होता है, कोई भी ईमेल एड्रेस हम आसानी से इससे कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें याहू ईमेल एड्रेस जो है हमारा उसको कनेक्ट करना है तो हम आसानी से माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में कनेक्ट कर सकते हैं। या बात करें तो जीमेल एड्रेस को एक्सेस करना है थ्रू माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक तो बहुत इजी तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। मींस हमारे जो सभी मैसेज हैं जीमेल एड्रेस के या याहू के वो आसानी से इसकी सहायता से माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, फाइल को सेंड कर सकते हैं जैसे सीसी वगैरह। तो प्रॉपरली वो हम वर्क आसानी से माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, या तो हम अपना कोई नेम रखें, उसके साथ कोई अल्फ़ाबेटिक लेटर्स रखें @outlook.com, या फिर ये होता है सेम उसी तरह का प्रोसीजर, हमारा कोई नेम, कोई अल्फ़ाबेटिक लेटर्स या मोबाइल नंबर @hotmail.com। तीसरा जो इसका फॉर्मेट है वो कुछ इस प्रकार से है, हमारा कोई नेम @live.com। तो ये सभी इसके बेनिफिट्स हैं। कुछ एक डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कई बार ये लोडिंग में ज़्यादा टाइम लेती है। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। iCloud मेल। iCloud एक ऐसी ईमेल है जो एप्पल द्वारा प्रोवाइड की गई। इस मेल को 2011 में लॉन्च किया गया। इसका जो इंटरफेस है वो लेफ्ट साइड में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो साइन इन विद एप्पल आईडी इसमें इंसर्ट करेंगे। यदि हमें फॉरगॉट करनी है, पासवर्ड भूल गए तो वो भी कर सकते हैं, और क्रिएट यदि करना है तो नीचे बॉटम पेज में एप्पल आईडी को हम क्रिएट आईडी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि जैसे जीमेल है, जैसे याहू मेल है, कुछ उसी प्रकार से iCloud जो है वो एप्पल के द्वारा ईमेल प्रोवाइड की गई और इसको 2011 में लॉन्च किया गया। इसका जो मेन एडवांटेज है वो बेटर क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करने का है। तो इसमें जो क्लाउड स्टोरेज है वो किस प्रकार का रहता है, एक ऐसा डेटा जिसको हम किसी रिमोट लोकेशन में जो मौजूदा जो डेटा सेंटर है उसके सर्वर कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं, तो इस प्रकार का होता है क्लाउड स्टोरेज। और मेनली ये जो एप्पल है मीन्स iCloud जो है, इसका एक और बेनिफिट है कि इसमें
ईमेल्स को, जो भी स्पैम टाइप ईमेल्स हैं, उनको अनसब्सक्राइब बहुत ईजिली किया जा सकता है। यानी किसी भी ईमेल को हम यदि अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अनसब्सक्राइब बहुत ईजी वे में किया जा सकता है। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट्स जो है इस पे आई क्लाउड पे किसी प्रकार की नहीं आती हैं। जैसे कोई दूसरी ईमेल्स पे एडवर्टीजमेंट आती हैं, लेकिन इस पे एडवर्टीजमेंट्स का कोई भी प्रोसीजर नहीं होता। आई क्लाउड का ये एक बेनिफिट है। इसमें जो फ्री ऑनलाइन जो स्टोरेज है वो 5 GB तक का रहता है। जैसे बात करें तो जीमेल अकाउंट में 15 GB का फ्री स्टोरेज, आउटलुक में 50 GB का स्टोरेज, याहू में 1 TB का फ्री स्टोरेज होता है। तो आई क्लाउड जो है उसमें जो ऑनलाइन फ्री स्टोरेज होता है वो 5 GB तक का रहता है। जो फाइल है वो इसमें बहुत बेटर विटी तरीके से सेंड की जाती है, और जो फाइल का डेटा है वो 5 GB तक का बहुत आसानी से आई क्लाउड की सहायता से हम सेंड कर सकते हैं। जबकि जीमेल के अंदर एक बार में जो डेटा सेंड कर सकते हैं किसी मैक्सिमम फाइल वो 25 MB तक का। यदि उससे हाइयर हमें सेंड करनी है तो गूगल ड्राइव की हेल्प लेनी पड़ती है। इसी प्रकार आउटलुक में 34 MB तक की फाइल को सेंड किया जा सकता है। याहू में 25 MB तक की फाइल को सेंड किया जा सकता है। आई क्लाउड जो है ये मेनली सपोर्ट करता है स्पैम्स को फिल्टर करने में। किसी प्रकार का कोई स्पैम है या किसी प्रकार का एक प्रकार वायरस समझे हम, तो उसको ये डिटेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल है। बहुत आसानी से उसको डिटेक्ट कर लेता है और बहुत आसानी से ही उसको रिमूव कर देता है। मीन्स एक प्रकार का ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है, बहुत ईजी वे में उसको ब्लॉक कर लेता है। किसी मैसेज को यदि हम अपनी मेल पे अपीयर नहीं होने देना चाहते तो उसको भी बहुत ईजिली ये ब्लॉक कर लेता है। इसी प्रकार इसका इंटरफेस जो है वो बहुत ही क्लीन है। ऑटोमेटिकली इसमें टर्न ऑन होते हैं आई क्लाउड ड्राइव, फोटोज, और जो बैकअप है वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है आई क्लाउड में। इसके अलावा इसका एक डिसएडवांटेज है कि यह केवल एप्पल के डिवाइस में चलती है। यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अदर जो फॉर्मेट्स हैं मेल्स के वो हम आसानी से किसी दूसरे डिवाइसेज पे भी चला सकते हैं, एप्पल पे भी रन कर सकते हैं। लेकिन आई क्लाउड जो मेल है ये केवल एप्पल पे ही रन होती है। इसमें हम बात करें तो जो स्टोरेज क्वालिटी के हिसाब से जैसे बात की थी, इसी प्रकार एक इसका और बेस्ट बेनिफिट है कि इसमें डेटा एन्क्रिप्शन बहुत बेस्ट है। डेटा एन्क्रिप्शन से मीनिंग क्या है कि डेटा को बचाना, डेटा की सेफ्टी, ये इनके लिए बहुत बेस्ट है। और मैक यूजर्स के लिए बहुत बेस्ट है। मैक यूजर्स मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल यूजर्स के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। इसकी ईमेल जो है उसका फॉर्मेट कैसा रहता है, एग्जाम्पल से मीनिंग कोई नेम वगैरह या न्यूमेरिक वैल्यू वगैरह, और @icloud.com, इस प्रकार इसकी ईमेल का फॉर्मेट रहता है। इसको किसी ब्राउजर में ओपन किस प्रकार से करते हैं आइए हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर में या किसी दूसरे ब्राउजर में आई क्लाउड को सर्च करें। जैसे आप सर्च करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, वेबसाइट्स आएंगी। यहाँ पे सबसे पहला जो है इस पे आपको क्लिक करना है आई क्लाउड। जैसे ही आप आई क्लाउड पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने स्क्रीन पे आएगा। वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। यहाँ पे बॉटम पेज में जाएं और साइन इन पे क्लिक करें। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे नया पेज आएगा आपके सामने स्क्रीन पे। जो नया पेज रहेगा यहाँ पे एप्पल का लोगो होगा, साइन इन विद एप्पल आईडी, और अपनी जो एप्पल आईडी है उससे आप इसको साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे एप्पल आईडी डालें और एरो के निशान पे क्लिक करें। साइन इन भी रख सकते हैं, स्टे इन, कीप मी, फॉरगॉट एप्पल आईडी, और पासवर्ड कर सकते हैं क्रिएट एप्पल आईडी। तो ये था कंप्लीट आई क्लाउड मेल क्या है और किस प्रकार आप इसको ओपन कर सकते हैं। रेडिफ मेल एक बहुत ही पुराना वेब पोर्टल जो 1996 में एस्टेब्लिश हुआ था। यह एक प्रकार का एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, इंडियन न्यूज़ वेब पोर्टल है। इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में रेडिफ मेल के अंदर जो मेल्स रिसीव होती हैं, जो मेल्स हमें सेंड करनी होती है, वो बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेज में एक्सेस करने के लिए एक बेस्ट ऑफर होता है। तो इसमें आसानी से हम जो मेल सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं वो काफ़ी सारी इंडियन लैंग्वेजेज में एक्सेस कर सकते हैं। इसका एक और एडवांटेज होता है, यह एक एडवर्टीजमेंट फ्री मेल है या वेब पोर्टल है। इसके अलावा एक और बेटर एडवांटेज होता है, इसके साथ जो सभी मेल्स जो कनेक्टेड हैं उनको ये वायरस प्रोटेक्शन फ्री रखता है। मीन्स वायरसेस से ये पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन रखता है। इसमें हम लोग एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स, ईमेल्स
लगभग 2500 तक स्टोर कर सकते हैं। ये इसकी एक बेटर स्टोरेज कैपेसिटी है। इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है, कुछ कंट्रीज में ये वर्क नहीं करता। इसका जो ईमेल का एड्रेस फॉर्मेट होता है वो example@rediffmail.com होता है। एग्जाम्पल से मीनिंग क्या है, कोई नंबर हो सकता है जिसके साथ कोई नेम हो सकता है, या कोई नेम हो सकता है उसके साथ कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, फिर @rediffmail.com, ये इसका एक प्रॉपर एड्रेस फॉर्मेट होता है। इसके अलावा इसमें और बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन जो एक्सेस अलग से जो फीचर होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए पेड सर्विस के रूप में प्रोवाइड करता है। रेडिफमेल प्रो जो है वो यूजर्स को दिया जाता है जिनके पास 5 ईमेल आईडी जनरेटेड रहती है। मीन्स एक यूजर जो है उसके पास 5 ईमेल आईडी जनरेटेड होना मैंडेटरी है। 1 GB का जो स्टोरेज है वो भी ये प्रोवाइड करता है। तो ये फैसिलिटी देता है rediffmail.com। इसके अलावा कुछ इसकी अगर बहुत सिंपल सा एक डिसएडवांटेज की बात करूं तो काफ़ी बार ये लोड होने में भी टाइम लेता है। इसके अलावा बहुत बेटर है, बहुत पुराना वेब पोर्टल है जिसको बहुत से पीपल्स एक्सेस करते हैं। AOL मीन्स अमेरिका ऑनलाइन, एक ऐसा ईमेल जो फ्री ईमेल अकाउंट सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका जो इंटरफेस है अदर जो ईमेल्स हैं उनके कंपेयर में बहुत सिंपल है। इस AOL को ही एम मेल भी बोला जाता है। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, अनलिमिटेड स्टोरेज यह प्रोवाइड करता है। इसमें जो मैक्सिमम फाइल की अटैचमेंट सेंड कर सकते हैं, 25 MB तक की फाइल अटैच करके सिंपली तरीके से सेंड कर सकते हैं। जो मेल सेंडर्स हैं उनको बहुत ईजिली इसकी सहायता से ब्लॉक किया जा सकता है। यह मेल दूसरी जो ईमेल्स हैं, मीन्स काफ़ी सारी जो मेल्स हैं जो वायरस फ्री प्रोटेक्शन सर्विस प्रोवाइड करती है, कुछ उन्हीं की तरह AOL भी वायरस फ्री प्रोटेक्शन सर्विस प्रोवाइड करती है। इसकी सहायता से कॉन्टैक्ट्स को बहुत आसानी से इंपोर्ट किया जा सकता है। फॉर्मेट उसके लिए रहते हैं LD, IF, CSV और टेक्स्ट में। मीन्स इन तीनों फॉर्मेट्स में बहुत आसानी से कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट किया जा सकता है। सेवरल एड्स जो हैं उनको ये स्पॉट करता है, यह एक इसका डिसएडवांटेज है। जैसे रेडिफमेल जो है उस पर किसी प्रकार की कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, लेकिन AOL एक ऐसा अकाउंट, ईमेल अकाउंट जिसमें एड्स काफ़ी सारी आती हैं। इसका जो मेल एड्रेस फॉर्मेट होता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, example@aol.com। एग्जाम्पल से मीनिंग कोई नेम या कोई नंबर या नेम के साथ न्यूमेरिक वैल्यू @aol.com, या फिर दूसरा भी है इसमें एग्जाम्पल वही या तो नेम या फिर कोई न्यूमेरिक वैल्यू या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन @aim.com। यह इसका मेल एड्रेस फॉर्मेट होता है। अदरवाइज अदर थिंग्स की बात करें तो इसका इंटरफेस बहुत ही स्मॉल है, अनलिमिटेड सर्विस स्टोरेज प्रोवाइड करता है, 25 MB तक की फाइल इसकी सहायता से आसानी से भेजी जा सकती है। ये काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है AOL मेल। थैंक यू दोस्तों। प्रोटॉन मेल एक ऐसी मेल जो जीमेल, याहू, गूगल की तरह कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। यह मेल सर्विस क्रिएट की गई MIT और सीरिन द्वारा, CERN, जो कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर रिसर्च के लिए। इस मेल का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, अकाउंट क्रिएट करने के दौरान किसी भी प्रकार का पर्सनल इंफॉर्मेशन डाटा एंटर करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। इस मेल में एक डिसएडवांटेज भी है कि यह केवल 500 MB का ही डेटा फ्री स्टोरेज के रूप में प्रोवाइड करते। मीन्स इसमें जो स्पेस है वो केवल 500 MB का मिलता है। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यह एंड टू एंड एनक्रिप्शन प्रोवाइड करती है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन क्या होता है? एक ऐसे प्रकार का कोड जिसकी सहायता से डेटा को कंप्लीट सुरक्षित रखा जाता है। इसके अलावा यह बहुत ही बेटर स्पेशल टाइप के फीचर्स प्रोवाइड करती है, जैसे ऑटो रेस्पोंडर, ईमेल फिल्टर, मल्टी यूजर स्पॉट, लेकिन वो सभी
पेड प्लान्स के साथ में है। ये इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। इसकी मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, iOS के लिए भी और एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए भी, दोनों के लिए प्रोटॉन मेल की मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है। यह जो मेल बनाई गई यह पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए नहीं, यह मेल पर्टिकुलरली यूज की जाती है स्मॉल और लार्ज टाइप के जो एंटरप्राइजेज हैं उनके द्वारा यूज की जाती है। इसका जो ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट रहता है, जैसे गूगल याहू का होता है, कुछ उससे मिलता जुलता ही है। example@protonmail.com, एग्जाम्पल से मीनिंग कोई न्यूमेरिक वैल्यू, या बात करें तो कोई स्पेशल कैरेक्टर के साथ में आप अपना नेम या केवल नेम, इस प्रकार से वो example@protonmail.com। दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो example@proton.me। तो ये दोनों तरीके से प्रोवाइड करती है ईमेल एड्रेस फॉर्मेट प्रोटॉन मेल। लेफ्ट साइड में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस प्रकार का इसका इंटरफेस होता है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो इस प्रकार का इंटरफेस आता है। या बात करें तो इसकी जो अवेलेबल मोबाइल ऐप है उस पर आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का इंटरफेस स्क्रीन पे आए। जोहो मेल एक ऐसा मेल जो बिजनेस और पर्सनल कम्युनिकेशन दोनों के लिए यूज किया जाता है। यह एक ऐसा मेल है जो बहुत बेस्ट और फ्री मेल है फिशिंग मेल स्कैम्स के लिए। फिशिंग स्कैम्स का मीनिंग जो जालसाजी टाइप की जो स्कैम मेल्स होती है उनसे ये बहुत इजी तरीके से बचाता है और फ्री में, कोई इसके लिए पेड प्लान नहीं होता है। जोहो जो है इसमें एक जोहो माइग्रेशन टूल होता है जो हेल्प करता है जी सूट से और ऑफिस 365 से जोहो मेल में माइग्रेट करने के लिए। बहुत ही बेस्ट इसका एक टूल होता है। यह मेल 100 GB तक का स्टोरेज प्रोवाइड करती है। इसमें एक बार में जो फाइल की अटैचमेंट है वो 20 MB तक की भेजी जा सकती है। इस मेल का एक बेनिफिट है बेस्ट कि यह एक एड फ्री मेल है। इस मेल के अंदर 50 तरह के कीबोर्ड शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। इसका जो ईमेल एड्रेस फॉर्मेट है example@joho.com। एग्जाम्पल से मीनिंग है या तो कोई नेम, या फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके @joho.com या कुछ स्पेशल कैरेक्टर के साथ में आप अपना नेम डाल सकते हैं। तो ये इसका ईमेल एड्रेस फॉर्मेट है। इस प्रकार का ईमेल एड्रेस फॉर्मेट इसका बनता है। लेफ्ट साइड में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इसका स्टार्टिंग इंटरफेस है जो अकाउंट क्रिएट करने के लिए होता है, जिसमें आप अपना नेम डालेंगे, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, या तो ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर, और यहाँ पे पासवर्ड। इसके बाद आई एग्री टू द टर्म्स एंड सर्विसेज करेंगे और फिर साइन अप करेंगे। ये इसका सिंपल सा इंटरफेस है। तो इट मीन्स इसका जो इंटरफेस है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके अलावा इसका एक बड़ा एडवांटेज है, एक जो सिंगल यूजर है वो 25 बिजनेस मेल एड्रेस इसकी सहायता से क्रिएट कर सकता है। ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। एडवांस सर्च को भी ये सपोर्ट करता है। इसके एक राइट क्लिक से, यानी इसके ऊपर जाकर के एक राइट क्लिक से हम दूसरी जो ईमेल्स हैं उनको, जो सेम सेंडर है, उनको आसानी से सर्च कर सकते हैं। यह एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस पे एक्सेसिबल है। इसका डिज़ाइन एकदम सिंपल और क्लीन है। इसका केवल जो डिसएडवांटेज है वो यही है, इसमें कॉन्टैक्ट्स को, जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन सभी को इंपोर्ट करने के लिए इंटरनेट से कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। इसके अलावा लार्ज जो बिजनेसेस हैं उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। याहू मेल एक ऐसी मेल जो जीमेल के बाद में सबसे फेमस है। जिस प्रकार से किसी भी यूजर से हम पूछते हैं कि आप कौन सी ईमेल का यूज करते हैं, तो मैक्सिमम पीपल से सुनने में आता है कि वो जीमेल अकाउंट का यूज करते हैं। दूसरा उसके बाद जो सबसे बिगर नेम है, जो बड़ा नेम है, वो है याहू का। और याहू बेसिकली क्या है, एक वेब पोर्टल है जिसको 1994 में लॉन्च किया गया था। जो याहू मेल है ये प्रोवाइड की गई याहू कंपनी द्वारा, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है और एक टॉप मेल सर्विस प्रोवाइडर है जो कि फ्री ईमेल अकाउंट प्रोवाइड करती है। याहू का जो स्टोरेज है, इट मीन्स जो फ्री स्टोरेज प्रोवाइड करती है वो 1 TB का करती है।
जिस प्रकार जीमेल द्वारा 15 GB का स्टोरेज फ्री प्रोवाइड किया जाता है, आउटलुक द्वारा जो कि माइक्रोसॉफ्ट की है 50 GB तक फ्री स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है। इनसे भी एक कदम आगे बढ़कर याहू मेल जो है वो 1 टेराबाइट तक फ्री स्पेस प्रोवाइड करती है। इसका एक और बेनिफिट है, यूजर्स जो हैं वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, मीन्स एक साथ यूज कर सकते हैं। फेसबुक के साथ में याहू को कर सकते हैं, पीओपी के साथ में कर सकते हैं, आईएमएपी के साथ में कर सकते हैं और आसानी से टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसमें जो फाइल की अटैचमेंट रहती है वो मैक्सिमम रहती है 25 MB तक की, मीन्स 25 MB तक की जो फाइल है हम उसको आसानी से इसकी सहायता से सेंड कर सकते हैं। इसके बाद इसकी एक बहुत बेटर क्वालिटी है, किसी भी प्रकार के स्पैम है उनको ब्लॉक करने की ये कैपेबिलिटी रखती है। स्पैम मेल्स मीन्स एक ऐसी मेल जो हार्मफुल इफेक्ट प्रोवाइड करती है, जो हमारे इनबॉक्स को खराब करती है। इट मीन्स ये डेटा को लीक नहीं होने देती, ये इसकी बहुत बेटर कैपेबिलिटी है। इसके अलावा हम आसानी से एनिमेटेड GIF यूज कर सकते हैं। GIF मीन्स ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, जिस प्रकार कोई इमोजी वगैरह, तो उन चीज़ों को बहुत आसानी से इसमें हम यूज कर सकते हैं। ये इसकी एक बेटर क्वालिटी है। एनिमेटेड का मीन्स क्या है? एनिमेटेड मीन्स एक प्रकार के ऐसे डेमो जो सजीव जैसे हमें लगते हैं। नेक्स्ट है जो कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको हम एज ए सेव करते हैं, उनको आसानी से इंपोर्ट किया जा सकता है। कॉन्टैक्ट्स जो है वो किसी प्रकार की कोई फाइल, फेसबुक, गूगल या आउटलुक अकाउंट्स जो हैं उनसे आसानी से इंपोर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है बहुत ही बेटर तरीके से जो एक्सटर्नल ईमेल है उनके लिंक्स को इनेबल किया जा सकता है याहू मेल अकाउंट के द्वारा। जो सेंडर्स हैं वो बहुत आसानी से ब्लॉक किए जा सकते हैं याहू मेल की सहायता से। याहू मेल की ये भी एक बहुत बेटर क्वालिटी है कि किसी भी प्रकार के कोई सेंडर्स हैं जो हमें लगते हैं हमारी मेल के लिए हार्मफुल है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो बहुत ईजिली जो है ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है याहू मेल में। याहू मेल जो है वो याहू कैलेंडर को भी सपोर्ट करती है। इट मीन्स याहू कैलेंडर जो है बहुत सिंपल तरीके से याहू मेल द्वारा हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये है याहू मेल, किस प्रकार का इंटरफेस रहता है आप लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिस पे लिखा हुआ है याहू साइन इन टू याहू मेल, साइन इन यूजिंग योर याहू अकाउंट, जिसमें यूजर नेम, ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर किसी से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कंटिन्यू स्टे साइन इन रख सकते हैं। यदि आप यूजर नेम भूल गए तो उसको बहुत ईजी तरीके से फॉरगॉट कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार की इंटरफेस रहेगा जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, मीन्स किस किस प्रकार के फंक्शंस हैं याहू में, वो आपने सभी राइट साइड में देखे। तो ये है याहू जो कि प्रोवाइड की जाती है याहू कंपनी द्वारा, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है और एक ये वेब पोर्टल है। GMX मेल, ग्लोबल मेल एक्सचेंज, जो कि एक फ्री सर्विस प्रोवाइडर मेल है। जैसे ईमेल है, याहू है, रेडिफ है, कुछ उसी प्रकार से GMX मेल भी एक फ्री सर्विस प्रोवाइडर मेल है। इस मेल का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, डेटा को हाई लेवल की ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसमें जो एक्सेस डेटा करते हैं हम लोग वो वेब मेल POP3 IMAP4 प्रोटोकॉल जो है उसको यूज करते हैं। तो यह एक हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। GMX मेल जो है पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, साथ ही प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज की जा सकती है। 65 GB तक का स्टोरेज यह प्रोवाइड करती है अपने यूजर्स को। इसमें एक बार में फाइल सेंड कर सकते हैं 50 MB की अटैचमेंट के साथ में। इसका जो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इसमें कोई भी 2 फैक्टर की ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं की गई है, जैसे आप जीमेल में देखते हैं या याहू में देखते हैं। इससे क्या होता है कि किसी भी अनऑथोराइज्ड डिवाइस से इसको आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। ये इसकी एक मेजर प्रॉब्लम है। अदरवाइज
एडवांटेजेस की बात करें तो स्पैम फिल्टरिंग बहुत इजीली स्पॉट करती है ये। इसके अलावा मल्टीपल ईमेल अकाउंट्स की मैनेजमेंट है इसमें। फ्री ऑनलाइन कैलेंडर प्रोवाइड करती है। 65 GB स्टोरेज के अलावा भी 2 GB का एक्स्ट्रा स्पेस स्टोरेज प्रोवाइड करती है। ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसका जो ईमेल एड्रेस फॉर्मेट है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। एग्जाम्पल से मीनिंग आपका कोई नेम, न्यूमेरिक वैल्यू, मोबाइल नंबर @gmx.com, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं example@gmx.us। इस प्रकार के इसके ईमेल एड्रेस फॉर्मेट रहते हैं। लेफ्ट साइड में आप इसका इंटरफेस चेक कर सकते हैं। gmx क्रिएट एन ईमेल अकाउंट, यहाँ पे यूजर नेम चूज कर सकते हैं, चेक अवेलेबिलिटी कर सकते हैं। तो ये है gmx मेल।